हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 8 विषय हिंदी है। और ये जो वर्कशीट है आपके लिए 4 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको क्या दिया गया है, बहुत ही आसान सा एक गद्यांश दिया गया है। और जो ये गद्यांश है उसको पढ़कर पूछे गए जो नीचे प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएं। सो देखिए, समाज की सेवा अपनी सेवा है। तो समाज की अगर हम सेवा करते हैं तो यानी एक तरह से हम अपनी सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम समाज से अलग नहीं हैं, हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं जिस समाज की हम सेवा कर रहे हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, यानी समाज को स्वच्छ रखना वो क्या है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि समाज जो है उसका प्रभाव वो हमारे ऊपर पड़ता है। अगर हम स्वच्छ समाज में रहेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे, हम जो है अपने आप को खुश रख सकेंगे। और संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो बच्चों, जो संगति होती है उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि आपने भी सुना है कि जैसी संगति के साथ हम रहते हैं वैसे ही जो गुण हैं हमारे अंदर भी आने लगते हैं। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। तो अगर हम बुरे आदमी की संगति में रहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव वो हमारे ऊपर ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन नेचर है तो उसका प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर ज़रूर पड़ेगा और हम बुरे आदमी की संगति में अच्छे नहीं रह सकते। जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हों तब हम हंस नहीं सकते। यानी जब हमारे परिवार में दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, कोई परेशान है, तब हम जो है वो पीड़ा को फील करते हैं। हम भी खुश नहीं रह सकते, हम हंस नहीं सकते। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना हो तो अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम खुश हों तो हमें अपने परिवार के सभी जो सदस्य हैं उनको भी खुश रखना होगा। साथ ही साथ हमारे जो पड़ोस के सदस्य हैं, पड़ोसी हैं, उनको भी हमें खुश रखना होगा। क्योंकि वो समाज का हिस्सा है और हम किसी न किसी रूप में उन सब से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनको भी खुश रखना, सुखी रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग हैं जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय के कारण वे समाज की सेवा में करने में असमर्थ हैं। यह शिकायत निराधार है। यानी जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय की कमी है और इसी कारण हम समाज की सेवा नहीं कर पाते, हम अपने जो बिजी लाइफ टाइम है, बिजी शेड्यूल है हमारा, उससे हम समय नहीं निकाल पाते। तो ऐसी बातें करने वालों की जो शिकायत है वो क्या बताई गई है, वो निराधार है, यानी बिना किसी आधार के है। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हो, यह कदापि उचित नहीं है। तो अगर आपका पड़ोसी परेशान है तो अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो और अगर आपके उसके साथ अच्छे रिलेशन हैं तो आपके ऊपर भी ज़रूर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक है, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप अगर पड़ोसी जो है वो परेशान है तो आप आनंद नहीं ले सकते। आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोसी के कष्ट को दूर करने के लिए आपसे जो भी बन सके आप अवश्य करें। तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है बच्चों कि अगर हमारे आसपास, हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो हमें जो है उसके कष्ट को दूर करने के लिए, उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए हमें अपने जो है भरसक प्रयास जो है वो करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें अपने परिवार, अपना समाज, उसको सुखी रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो है गद्यांश था। अब देखिए, आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक गतिविधि भी है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 करेंगे। तो ये बेटा करते हैं इसके आंसर। पहला प्रश्न है, मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? तो बच्चों हमने पढ़ा मनुष्य पर अत्यधिक प्रभाव किसका पड़ता है? संगति का मनुष्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगर आप अच्छी संगति में हैं तो आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अगर आप बुरी संगति में हैं तो आप बुरी चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं तो वो आपको भी अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, आप उनको फॉलो करोगे तो आप भी अच्छी अच्छी बातें ही सीखोगे। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, आप जिनके साथ बैठते हो उठते हो वो लोग अच्छे नहीं हैं, तो आप भी अच्छे नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं उसका असर जो है आपके ऊपर ज़रूर होगा। तो आप सब बच्चों को चाहिए कि आपके फ्रेंड्स वो कैसे होने चाहिए, वो आपके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए जो आपको अच्छी शिक्षा दें। सेकंड है, आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते?
ठीक है। तो हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हों तब हम हंस नहीं सकते। क्लियर है? तो ये बेटा दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम अगर खुश रहना चाहते हैं तो हमने पढ़ा कि अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को सुखी रखना है तो अपने परिवार और पड़ोस को भी हमें सुखी रखना पड़ेगा। तो परिवार और पड़ोस दोनों को हमें क्या रखना पड़ेगा? सुखी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है जो कि एक गतिविधि है। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। आपके विचार से हम किन किन तरीक़ों से अपने पड़ोसियों व अपने समाज की सहायता कर सकते हैं? इस गतिविधि के लिए आप अपने घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो बेटा आपको यहाँ पे अपने पॉइंट्स लिखने हैं कि किस तरह से आप अपने जो है पड़ोस को, अपने जो समाज है उसकी सहायता कर सकते हैं। तो हमने आंसर यहाँ पे लिखा है, जो आपको लगता है यहाँ पे वो आप आंसर लिख सकते हैं। अपने आसपास का वातावरण साफ रखकर, तो अगर हम अपने आसपास का वातावरण साफ रखते हैं तो हम अपने समाज की सहायता कर सकते हैं। सेकंड देखिए, समय पर अपने पड़ोसियों की ज़रूरत के समय सहायता करके। तो अगर हमारे पड़ोसियों को हमारी ज़रूरत है और उसी समय पर हम उनकी सहायता करते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सहायता होगी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आप विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत शब्द लिखना विलोम शब्द कहलाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, सुखी का क्या हो जाएगा? सुखी का हो जाएगा दुखी। स्वच्छ का, स्वच्छ यानी साफ, उसका विलोम शब्द हो जाएगा दूषित। दूषित यानी जो खराब है। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी की वर्कशीट हो गई। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।